मतलब इसमें तो कोई भाई डिबेट हो ही नहीं सकती। मेरे लिए मेरी गाड़ी बेस्ट है, क्योंकि ये देखो जाना था आयरलैंड, आ गए आइसलैंड। आज फाइनली गाड़ी को फेरी में कैसे लोड करके किसी दूसरी कंट्री में ले जाते हैं वो एक्सपीरियंस करना है, साथ में आपको भी दिखाना है। चलो भाई, एरी फेरी का निशान बना हुआ है जिसमें गाड़ी लोड होगी, वहाँ सामने जाना है। लाइन तो भाई काफ़ी लंबी लगी हुई है और अब हमारे पीछे भी लग गई है। जो गाड़ी खड़ी थी ना, देखो 5-6 गाड़ी आ गई है पीछे। चलो जी चलो, ये है फेरी जहाँ पे हमारी गाड़ी लोड होएगी। गाड़ी खड़ी करके फिर हमें ये नीचे भेज देंगे, मतलब कि जहाँ पे पैसेंजर होंगे सारे। लो जी लो भाई लोग, फाइनली अपनी गाड़ी जो है वो शिप के अंदर लोड हो गई है आयरलैंड जाने के लिए। यहाँ से इस ट्रिप की हमारी ये लास्ट कंट्री है, उसके बाद सीधा ये गाड़ी इंडिया जाएगी। आपको लग रहा है कहीं से भाई ये शिप के अंदर है, हम प्रॉपर एक पूरा टर्मिनल बना रखे अंदर ही। लहरें ना भाई एक्चुअल में बहुत ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से शिप ना काफी हिल रहा है। ये देखो कितनी तेज तेज लहरें है, रात का टाइम है शायद इसलिए भी। एंड हमने एंटर तो भाई पीछे से किया था, लेकिन एग्जिट कर रहे हैं सामने से। ये देखो चलो जी चलो, चेकआउट करते हैं अपने ग्लासगो के इस होटल से। वैसे कल का दिन पूरा दिन मैं ग्लासगो में था, बट भाई आपने कोई व्लॉग नहीं देखा होगा यहाँ का, और वो इसलिए क्योंकि मैं रेस्ट पे था भाई, मेरी कमर में दर्द था, तो मैंने सोचा बाहर नहीं निकलते, रेस्ट मारते हैं पूरे दिन। इसलिए ना मैं कहीं घूमने गया, ना मैंने कुछ शूट किया, तो माफी उसके लिए। अभी फिलहाल पहले जल्दी जल्दी चेकआउट करें। ये देखो इस तरह का कुछ होटल है भाई, नाम है इसका ईबीज बजट होटल। होटल के रिसेप्शन के यहाँ पे ना ये फ्री कॉफी मशीन, जूस मशीन और पानी की मशीन लगी हुई है, अनलिमिटेड, आप जितना मर्जी पियो भाई, या बोतल में भर लो। देखो ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, बट मैं पानी भरने आया हूं। वैसे तो बाथरूम से भी टैप वाटर भर के पी सकते हैं, बट मेरे को थोड़ा अजीब लगता है पीने में, इसलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ 6th फ्लोर पे इनका रिसेप्शन, यहीं से भर के अपना, कोई दिक्कत नहीं। अब तो खैर चेकआउट कर रहे हैं और आज जा रहे हैं भाई एक नए देश जिसका नाम है आयरलैंड। और वो भी कैसे जा रहे हैं भाई, फेरी से, यानी कि शिप से। हमारी गाड़ी भी शिप में लोड होएगी और हम भी शिप में लोड होंगे और फिर पहुंचेंगे। तो पूरा रूट अभी समझाता हूँ चल के, पहले निकलते हैं यहाँ से और कुछ पेट पूजा कर ली जाए। पानी भी भाई मस्त चिल्ड है एकदम। ये देखो भाई, रूम था हमारा 8 नंबर फ्लोर पे और रिसेप्शन है 6th पे, और नीचे जा रहा हूँ मैं अब 0 फ्लोर यानी एग्जिट। और कुछ ऐसा लग रहा हूँ आज भाई, प्रॉपर बैग पैकर नहीं लग रहा, एक बैग पीछे, एक बैग आगे और एक ये सूटकेस। लकी सूटकेस नहीं रखता था मैं 2019 में जब ट्रैवल करता था, उस टाइम पे मेरे पर रक्सैक होता था पीछे वाला बैग। ये भाई अपने होटल के बाहर की कुछ लोकेशन है, वो सामने अपनी गड्डी खड़ी है, उसमें सामान लोड करते हैं। और यहीं पे ये एक रेस्टोरेंट है चाय वाला करके, उससे कुछ खाने का ले लेता हूँ, क्योंकि आज की जर्नी जो है ना वो काफी लंबी होने वाली है भाई। एक सूटकेस अपना ना मैंने वहाँ लंदन में छोड़ दिया था दीदी के घर में, तो उसी चक्कर में गाड़ी में थोड़ी जगह बनी हुई है मस्त एकदम, लगेज की दिक्कत नहीं होती। और ये कैनी भी आ जाती है अपनी एकदम मस्त। एंड वो सामने आप देख रहे हो चाय वाला लिखा हुआ है, वहीं जाना है मुझे। खैर प्रॉपर मील तो नहीं मिलेगी, बट जो भी मिलेगा खाने का वो खा लूँगा। क्यों होन मार रहे हैं भाई सब मुझे देख के? अच्छा नहीं, किसी और को पिक करने आए थे। यहीं पे देखो कोस्टा कॉफ़ी भी है, और ये सामने एक पूरा मॉल टाइप का बना हुआ है जिसमें शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो आप। एंड इधर नैंडोज भी है। तो एरिया तो भाई सिटी सेंटर के काफ़ी पास था ग्लासगो में, जहाँ पे हमने लिया। अनफॉर्चुनेटली घूम नहीं पाया ग्लासगो, बट कोई नहीं, स्कॉटलैंड में ईडनबरा घूम लिए, फोर्ट विलियम घूम लिए, ग्लैन केडाल क्या नाम था, हाँ वो घूम लिए। तो काफ़ी है भाई, आज हम निकल जाएंगे क्योंकि आयरलैंड के लिए। पहले हमें यहाँ से जाना है ग्लासगो से भाई, होली हेड करके जगह है, लगभग भाई 6 घंटे की ड्राइव होने वाली है इधर से टोटल। और उसके बाद होली हेड में जो पोर्ट है ना, वहाँ से हमें फेरी पकड़नी है आयरलैंड डुबलिन तक की, डबलिन जो भी बोलते हैं। और फेरी है टोटल 3.5 घंटे की। तो 8 बज के कुछ मिनट पे हमारी रात को फेरी है, जो हमें लगभग 12 बजे के आसपास रात को पहुंचाएगी डुबलिन। और फिर वहाँ से हमें अभिषेक का एक दोस्त है, उसके फ्लैट पे जाना है। तो वो कितनी दूर है फ्लैट वहाँ से पोर्ट से ये नहीं पता भाई। देख रहे हो, आपसे बातचीत करते करते पहुँच भी गया भाई सामने में बिल्कुल एकदम। रोल वगैरह तो मिल रहा है भाई इनके पास, और आलू परांठा भी है, तो आलू का परांठा ही पैक करवा लेता हूँ। बाकी चना राइस भी मिल रहा है, वो भी पैक करवा लेता हूँ। तो सही है भाई, है भी सस्ता। चना राइस है मेरे ख्याल कितने का, 7.5 पाउंड का, यानी 800 रुपये। अरे भाई रस मिल रहे हैं यहाँ पे देखो, चाय के साथ खाने वाले, और साथ में पार्ले जी भी मिल रहे हैं, पर ये बहुत महंगे होंगे। इंडिया में तो कितने का ये 5 या 10 रुपये का होगा ना, यहाँ पे कम से कम नहीं तो भाई 2 पाउंड का होगा, यानी 200। ऑर्डर दे दिया भाई इन्होंने मुझे, ये बजर पकड़ा दिया, जैसे रेडी हो जाएगा बजर बज जाएगा। ये देखो भाई यहाँ जाना है हमें, 318 माइल है, यानी कि 500 किलोमीटर के आसपास, और 5 घंटे 17 मिनट दिखा रहा है। फिर यहाँ से जो है अपनी वो शिप चलेगी और छोड़ देगी हमें यहाँ डुबलिन, जो कि क्या पड़ता है भाई आयरलैंड में, एक अलग ही कंट्री है, यूरोप के अंदर आती है ये, यूके में नहीं। थोड़ा सा वेट करवाया बट भाई मिल गया 10-15 मिनट में। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 21 अगस्त 2023। मैं हूँ अभी स्कॉटलैंड के एक खूबसूरत शहर ग्लासगो में। एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, स्पॉन्सर्ड बाय वाव स्किन साइंस। इस ट्रिप पे हम निकले हुए थे भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हमने भाई 25 से ज्यादा कंट्रीज में ट्रैवल किया एंड 25,000 किलोमीटर टोटल गाड़ी चलाने वाले हैं। तो भाई यूट्यूब पे मस्त वाली ऐसे हमने सीरीज डाल दी ऑलरेडी, मतलब कितने
98 एपिसोड्स हो गए आई गेस, ये वाला 98 या 99 है। बताओ कितने लंबी जर्नी पूरी हो गई है हमारी ऑलमोस्ट। अब 10-15 दिन है बस, आपको अच्छे से लंदन घुमाएंगे, बचा हुआ आयरलैंड और नॉर्थ आयरलैंड और वेल्स घुमाएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए बने रहना जब तक इंडिया नहीं पहुंचते, मतलब बने क्या उसके बाद भी बने ही रहना भाई, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाओ। बाकी ये खड़ी है भाई गाड़ी, सामान वगैरह लोड हो चुका है, चलते हैं। गाड़ी में भाई फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो यहीं पे स्टेशन मिल गया सर्विस वाले, वही अंदर होंगे काफ़ी सारी चीज़ें। टोटल भाई अभी भी यहाँ से 214 माइल्स बचा हुआ है, यानी कि 340 किलोमीटर के आसपास, तो वही 3.5 घंटे अभी लगेंगे हमें। बट कोई नहीं, 8:25 पे फेरी है, 1 घंटा पहले पहुँचना है यानी 7:30 तक, और गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम 5:50 पे पहुँच जाएंगे। बाकी यार फ्यूल स्टेशन तो क्या ही दिखाना भाई, पिछले 90 दिन से आपको बहुत जगहों के दिखा दिए, और यूके के स्कॉटलैंड का भी दिखा दिया। यहाँ पे रेट है 1.93 यानी कि 200 रुपये लीटर। टोटल आया भाई कितना, 30 लीटर खाली 58 यूरोस। बहुत कम आया यार डीजल तो। टंकी तो खाली पड़ी थी फिर भी क्या पूरा नहीं करा। चलो भाई पूरी टंकी करवा रहे हैं, लगभग वही 55-60 लीटर आएगा, फिर पेमेंट कर देंगे अंदर। क्योंकि यहाँ से भाई अभी 340 किलोमीटर चलना है, और 9:30-10 की भी एवरेज पकड़े तो भाई 30 लीटर से तो ऊपर ही, 30 क्या 35 लीटर से ऊपर चाहिए। फिर वहाँ पोर्ट से भी सिटी तक जाना पड़ेगा, तो फिर इसलिए भैया पेट्रोल मतलब डीजल रहे तो ज़्यादा सही है, क्यों कट टू कट चलाना फालतू में। टोटल भाई 22.62 लीटर और आ गया, यानी कि अराउंड 52.62 लीटर आया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, 500-550 किलोमीटर तक चल जाएगी गाड़ी। वही पेमेंट के लिए भैया अंदर चलते हैं, पे करते हैं। पहले वाले का तो कर दिया है, अब सेकंड टाइम का करना है। 3 नंबर पे खड़ी है गाड़ी अपनी, और यहाँ के फ्यूल स्टेशन खाली पड़े, 1-2 गाड़ियाँ ही आ रही है, देख सकते हो आप। लेकिन परसों जहाँ से डलवाया था ना हमने, हाँ रास्ते में भाई सब एक जगह थी, इतनी भीड़, मतलब लाइन में लगना पड़ा था। पहली बार हमें किसी पेट्रोल पंप की, मतलब इतनी लंबी लाइन नहीं थी, 3-4 गाड़ियों की लाइन थी, बट स्टिल लाइन में लगना पड़ा, वो बात बता रहा हूँ। बाकी ये वाला रूट तो मैंने आपको पूरा दिखाई दिया। आज हम जा रहे हैं भाई यहाँ कहीं पे है इस जगह पे, और इधर ही एक आइलैंड है आयरलैंड के नाम से, तो वो हमने मैप में छपवाया नहीं क्योंकि पहले प्लान नहीं था आयरलैंड जाने का, बट ट्रिप में हमें पता चला कि हमारा जो यूके वीज़ा है उससे हम जो है आयरलैंड भी जा सकते हैं। तो मैंने कहा फिर बिल्कुल जाएंगे भाई, अलग कंट्री है ना, तो इसलिए यहाँ से वो फेरी चलेगी जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, और आयरलैंड शायद यही है वो, है ना, मेरे ख्याल तो यही वाला आइलैंड है, पता नहीं बाकी। हेलो You are coming from Georgia and Turkey? Yes, from India, Iran, Turkey, Europe, then UK. Oh, okay. You passed Turkey, right? Turkey, yes. Wow, we are from Turkey. Oh, which city? Adana. Adana. Yeah, Adana is south Ah, side. okay, okay. So I think you passed mid of Turkey or? Yes. Total 4 months. Wow. तो ये भाई जो थे वो टर्की से ही थे, और हैरान हो गए ऐसे सुन के कि हम टर्की ही क्रॉस करके आए हैं भाई। बाकी ब्रांड की वीडियो का काम चल रहा है भाई, सही में दुखी कर देते हैं ब्रांड वाले, ये चेंज करो वो चेंज करो, फिर सब कुछ करके दे दो तो टाइम पे पेमेंट नहीं करते, वीडियो लाइव नहीं जा पाती, आप लोगों के लिए डिले हो जाता है। बट कोई नहीं भाई, ब्रांड करना जरूरी है, क्योंकि बिना ब्रांड के तो ऐसे यूट्यूब एडसेंस से तो खर्चा चलने नहीं वाला बिल्कुल भी, है ना, तो इसलिए ब्रांड अपने लिए जरूरी है भाई। बाकी मैं अभी कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ अपना एक यूट्यूब से रिलेटेड, आई होप आप भी, या फिर मतलब जितनी नई ऑडियंस जुड़ी है, जितनी पुरानी ऑडियंस थी, वो सपोर्ट करेंगे, और जिनको भी यूट्यूब से रिलेटेड कुछ सीखना है उस कोर्स को खरीद के आप सीख पाओगे। बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इंडिया जाऊंगा, कोर्स बनाऊंगा, तो 1.5-2 महीना तो समझ ही लो भाई साहब। यहाँ पे मौसम का कुछ नहीं पता चलता, अचानक से बारिश आ जाती है, अचानक से बिल्कुल साफ हो जाता है। अब देखना, अभी तक कुछ नहीं था बारिश का नामो निशान, और एकदम से इतनी तेज बारिश हो गई यहाँ पे। अब देखो भाई रुक भी गई बारिश, कुछ ही मतलब 10 मिनट भी नहीं चले और साफ हो गया मौसम आगे का। बट लेफ्ट में नज़ारा देखो भाई सब, क्या मस्त लैंडस्केप है, ओए होए होए, सुंदर भाई सुंदर, मस्त है यार स्कॉटलैंड, एकदम ना खतरनाक लेवल। पहुंचने में भाई काफ़ी अच्छा खासा टाइम था, तो वापस से ब्रेक ले ली है। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स और कोस्टा है। अभिषेक को मील लेनी है, मैंने तो अपने चावल पैक करवाई रखे हैं वो चने वाले, साथ में एक कोक ले लेता हूँ मैकडी की, जो महंगी तो मिलेगी बट ठीक है कोई नहीं। एंड भाई दिन में तो थोड़ी थोड़ी गर्मी सी हो रही थी, लेकिन यहाँ बारिश होते ही एकदम ठंडा हो गया मौसम। कितना है, 19 डिग्री टेम्परेचर है भाई। एंड ये जो सर्विस वाला एरिया काफ़ी बड़ा है, देख रहे हो, ट्रक व्रक काफ़ी आए हुए, बसेस भी रुकी हुई है, गाड़ियाँ भी बहुत है, बट सबसे बेस्ट गाड़ी अपनी है ना। मतलब इसमें तो कोई भाई डिबेट हो ही नहीं सकती। मेरे लिए मेरी गाड़ी बेस्ट है,
क्योंकि मैं अभी चलो फोन वोन रखूँ और भाई सुस्सू हो जाऊँ, फिर अब सीधा यहाँ से खींचेंगे पोर्ट तक 2.5 घंटे लगने, क्योंकि भाई साहब वॉशरूम तो एकदम मस्त साफ सुथरे बने हुए थे। यहाँ पर एक सुपर मार्केट है, देखता हूँ कुछ मिल जाएगा अगर अच्छा तो, कुछ चिपस विपस ले लेते हैं या चॉकलेट ले लेते हैं। भाई साहब ये 2 किटकैट ली है 2.5 पाउंड यानी 260 रुपए की। बताओ ये इंडिया में कितने की, 20 रुपए की होगी एक है ना, तो 2 हो गई 40 रुपए की। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट भाई 6 गुना प्राइस है। शायद से ये इम्पोर्ट होती होगी बाहर से कहीं से। किटकैट इंडिया का, नेस्ले तो इंडिया का ही ब्रांड है शायद से, है ना। तो इंडिया में ही अगर ये मैन्युफैक्चर होती है तो इंडिया से ही यहाँ पे लाई गई है। बाकी भाई साहब BMW 1250 खड़ी है, GSA नहीं है शायद से। ये कहाँ है भाई, लिखा ही नहीं है, GS है, GS ही है। हाँ टैंक छोटा है ना काफी। और इस गड्डी को देख लो कितनी ह्यूज है भाई साहब, मजेदार। कुछ इस तरह से दिया है भाई इन्होंने चावल, और साथ में आ गई है अपनी लार्ज कोका कोला या पेप्सी जो भी है। चलो भाई फाइनली होली हेड पहुंच चुके हैं, अपना पोर्ट भी आ गया है सामने। 1 घंटा पहले हमारी बोर्डिंग है अराउंड 7:20 पे, तो वही 7 बजे तक अंदर चले जाएंगे, अपना सारा काम वाम हो जाएगा वहाँ पे और फिर बोर्ड करेंगे। एंड आज भाई फाइनली मतलब पासपोर्ट और अपना कारनेट शायद से भी यूज आ सकता है। स्टैंप तो नहीं मारेंगे खैर कारनेट पे, बट वैसे पासपोर्ट और वीजा वगैरह सब कुछ चेक होगा हमारा। घर वगैरह देखो भाई, यहाँ पे प्रॉपर ये रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे पोर्ट है ना इनका, बिल्कुल वहीं पे ही। तो देख रहे हैं कुछ खाने पीने का मिल जाए, वैसे तो सब कुछ ही बंद पड़ा है, देखो गैराज वगैरह, बट सुंदर है भाई यहाँ के भी घर। और प्रॉपर रोड भी चौड़ी चौड़ी है अंदर की तरफ। जब हम फ्रांस से भाई यूके में आए थे ना, तो अंडरग्राउंड टनल ली थी वो ट्रेन वाली, तो उसमें तो हमारा सारा का सारा सामान जो है वो गाड़ी में ही पड़ा रहा था, और उन्होंने कुछ ऐसा चेक भी नहीं करवाया, ना कोई एक्सरे मशीन में से गाड़ी निकली। अब फेरी में क्या सिस्टम रहता है वो नहीं पता, क्योंकि भाई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस होने वाले हैं, मतलब 2 कंट्री के बीच की बात है ये देखो जाना था आयरलैंड, आ गए आइसलैंड। मजाक कर रहा हूँ भाई, जगह का नाम है, कोई सुपर स्टोर है यहाँ का। बिल्कुल ही खाली टाउन है भाई साहब, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, देखना बस घर ही घर दिख रहे हैं हर जगह पे। खाने पीने के रेस्टोरेंट्स तो है ही नहीं, क्योंकि होली हेड वैसे मेरे ख्याल से कोई टूरिस्ट ही जगह नहीं है। मतलब यहाँ पे पोर्ट है तो वही है, या तो शिपमेंट होती होगी, या जितने भी लोग आयरलैंड जा रहे हैं फेरी के लिए यहाँ पे आते होंगे। यहाँ के भी घर देखोगे ना भाई, ऑलमोस्ट एक्सटीरियर ना 80 या 90% घरों का सेम सही है। कुछ 2-4 ही घर अलग दिख रहे हैं बाहर से दिखने में, बाकी सब कुछ देखो सेम टू सेम है। और कोई कंट्री का रेस्टोरेंट हो ना हो भाई, इंडियन रेस्टोरेंट अपने मिल जाते हैं। इस सिटी में भी मिल गया है यहाँ पे। बाकी वैसे कबाब और ये जो शोरमा रोल्स वगैरह होते हैं ना, इनके भी रेस्टोरेंट है, लेकिन हमारे लिए है वहाँ पे वो रहा एक इंडियन रेस्टोरेंट। गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है भाई इन्होंने भी, सबने लगा रखी है। पाउच निकाल लेता हूँ बस। वॉशरूम भी जाना है, होपफुली बना ही रखा होगा वैसे वॉशरूम उन्होंने। घर वगैरह देखो जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, बड़ी प्यारी प्यारी सी नहीं बनी हुई भाई साहब, ऐसे जैसे क्यूट सा टाउन होता है कोई। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी है। 6:40 हो चुके हैं भाई, 30-40 मिनट ही है, तो अगर इन्होंने जल्दी बना दिया तो खा के निकलेंगे यहाँ से, वरना पैक करवा लेते हैं। 3.5 घंटे फेरी में बैठ के करना ही क्या, वहाँ पे खा लेंगे, है ना। ये देखो भाई यहाँ का लेटर बॉक्स है शायद से, हाँ पोस्ट लिखा हुआ है ना, बिल्कुल लाल कलर का मस्त एकदम चटक, अभी अभी पेंट किया है। और ये भी 1-2 चीज़ें बंद पड़ी हुई है आसपास की। बाकी ये है रेस्टोरेंट भाई, नूहा तंदूरी रेस्टोरेंट, ओपन है, लाइट वाइट जला रखी है इन्होंने। लेट्स गो भैया। खाली है अभी तो फिलहाल, पैक करवा लिया है, शिप में ही भूख लगेगी खा लेंगे, और फिर उसके बाद 11:30 बजे वहाँ पहुँच जाना, तो वहीं पे कुछ बनाऊंगा। चलो जी, खाना पैकिंग शैकिंग डन। सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कहीं वहाँ पे कस्टम ऑफिसर ये ना कह दे कि गाड़ी का सामान निकालो चेक करवाओ, क्योंकि फिर बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, और 1 ही घंटा है हमारे पास, शिप भी निकल जाएगी वरना। और जो फेरी है हमारी वो है भाई T5 टर्मिनल से, यहाँ से कुछ 1-1.5 किलोमीटर ही है, फटाफट चल के सारा प्रोसेस निकालते हैं। अभी यूरो टनल का एक्सपीरियंस हो गया है, कंटेनर में भेजने का एक्सपीरियंस हो गया है, आज फाइनली गाड़ी को फेरी में कैसे लोड करके किसी दूसरी कंट्री में ले जाते हैं वो एक्सपीरियंस करना है, साथ में आपको भी दिखाना है। और ये जिस जगह पे पार्किंग पे लगाई ना भाई, सिर्फ 30 मिनट तक के लिए फ्री है, बोर्ड मैंने अभी देखा पीछे लगा हुआ, उसके बाद आपको हटानी पड़ेगी। यूरोप यूके में ना ज्यादातर ऐसी जगहों पे जो मार्केट के पास होते हैं 30 मिनट 1 घंटे ऐसी अलाउड होता है, उसके बाद क्या है फिर, क्योंकि भीड़ वाला एरिया होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, तो इनका सिस्टम है क्लियर कि अपना गाड़ी 30 मिनट या 1 घंटा खड़ी करो, काम निपटाओ और जाओ। ऐसे नहीं कि पूरे पूरे दिन यहीं पे खड़ी कर रखी है।
गूगल मैप पे तो डायरेक्ट T5 करके कोई टर्मिनल नहीं दिखा रहा, तो हम सीधा पोर्ट की तरफ जा रहे हैं और वहीं पे जाके देखेंगे T5 किधर की तरफ है। तो भाई सामने लिखा आ गया है पैसेंजर टर्मिनल, यहीं कहीं पे जाके अंदर पता करते हैं कहाँ से क्या करना है हमें। अंदर जाना है, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, यहाँ लिखा भी है मेन एंट्रेंस, तो मेरे ख्याल से गाड़ी खड़ी करते हैं यहाँ पे और फिर अंदर जाके देखते हैं क्या ये लिखा हुआ। भाई टर्मिनल 1 है ये, तो हमें T5 पे जाना है, तो अंदर जाके पता करना पड़ेगा। यहाँ बाहर तो कोई नहीं दिख रहा मुझे, ये जो सिक्योरिटी का ऑफिस बना हुआ छोटा सा, इसमें भी कोई भी नहीं बैठा हुआ। भाई ऐसा ना हो कि T5 जो है वो काफ़ी दूर हो और हमारा टाइम निकले, फिर जल्दी जल्दी जाके पूछता हूँ भाई, वरना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर T5 दूर हुआ यहाँ से तो फिर भैया टाइम ही हमारे पास बचेगा नहीं कुछ भी है ना जाने का। तो यहाँ से ना भाई 2 ही फेरीज चलती है, एक है स्टेना लाइन, दूसरी है आयरिश फेरी। तो हमने स्टेना लाइन में करी है, आयरिश फेरी की मैंने थोड़ी सी नेगेटिव रिव्यू सुने थे, बट काउंटर आयरिश वालों का खुला हुआ था तो उनसे पूछ लिया मैंने, तो वो कह रहे हैं वो जहाँ से गाड़ियाँ जा रही है ना आगे से भाई वहाँ से एंटर करना है, क्योंकि कार से जा रहे हैं ना। अगर बिना कार के होते खाली हम तो यहाँ से अंदर जाना होता, तो चलो घूम के वहाँ से जाएंगे। यहाँ पे भी ये जो पार्किंग बनी हुई है ना मैक्सिमम 20 मिनट्स की है, ये देखो लिखा हुआ है ना, उसके बाद आपको जो है ड्रॉप करके चले जाना है, ये नहीं कि यहीं पार्क कर दो रात भर। वो देखो वहाँ जाना है जहाँ पे वो चेकिंग वेकिंग चल रही है ना गाड़ियों की पूरी, घुमा के उधर से। इनका बोर्ड तो लगा हुआ है स्टेना लाइन वालों का और आयरिश फेरी वालों का। ये देखो भाई यहाँ पे पूरी चेकिंग वेकिंग चल रही है। आई गेस सामान भी देखेंगे, ट्रेड का है ये तो। गाड़ी वाला देखो ना, ये रहा कार्स एंड कोचेस लिखा ना इधर, यहाँ से चलो वहाँ पे तो ट्रकों वगैरह का है भाई। हाँ स्टेलर है, 2 ही तो है, स्टेना लाइन और आयरिश। ये चेक इन का काउंटर बना हुआ है, इस पे चलो यहीं से कुछ निकलेगा, जैसे हमारा यूरो टनल में निकला था ना, या तो कोई बैठा हुआ, हाँ बैठा हुआ है, इनको टिकट दिखानी है। ओके गलत उसमें घुस गए थे भाई आयरिश वाले में। वो राइट में जो है स्टेना लाइन का है, ब्लू वाला जो डब्बे है, मैंने बताया ना 2 ही फेरी चलती है यहाँ से कंपनी, एक ये और एक दूसरी वाली, तो 2 लेन इनकी बनी हुई है, 2 लेन उनकी बनी हुई है। लो जी हमारा नंबर भी आ गया है, इनको टिकट दिखा देते हैं। लो अनमोल जायसवाल, ओके थैंक यू। नाम पूछते ही दे दिया भाई, ये नंबर से लिखा हुआ है टर्मिनल 5। अब यहाँ पे गाड़ी रोकवा के चेकिंग करवाते हैं भाई। 3-4 चीज़ें दी है, ये पर्ची आराम से दिखाऊंगा अंदर। भाई साहब ये तो पूरा अच्छे से इंसानों की भी चेकिंग कर रहे हैं, कपड़ों में ऐसे कि गन वन तो नहीं ले जा रहे कुछ। T5 करी नहीं भाई चेकिंग कुछ भी, और सीधा अंदर भेज दिया T5 में। T1 से T5 तक है, 5 यहाँ पे काउंटर, वहाँ जाना है बॉर्डर रेडी जहाँ बोर्ड लिखा हुआ है ना। मेरे ख्याल से तो सामने जाना होगा ब्रिज क्रॉस करके, या हो सकता है इधर भी हो। चलो भाई एरी फेरी का निशान बना हुआ है जिसमें गाड़ी लोड होएगी, वहाँ सामने जाना है। ट्रेन भी खड़ी है भाई यहाँ पे, बंदर अब्बास का जो पोर्ट था ना उसमें भी ट्रेन अंदर ही खड़ी होती थी, डायरेक्ट वहीं पे लोड कर देते थे सामान वगैरह ना उसमें। और काफ़ी बड़ा टर्मिनल है ये भी अंदर, गलत तो नहीं जा रहे हम? नहीं सही है, ये रहा T5 का एरो आ गया भाई, इधर की तरफ ही जाते जाना है। एंड वो देखो भाई सामने शिप वगैरह भी खड़ी है 2-3, और ये पूरा पानी ही पानी राइट साइड में। T3 के लिए जाना है लेफ्ट आयरिश फेरी क्योंकि ग्रीन कलर है, T5 के लिए जाना है सीधा क्योंकि हमारी वाली जो रेड कलर में है। Keep that on show, like yeah, put that on Here? Yeah. Okay. Okay, and then you go to no, you can go there. Okay. Okay, you go the far side, 501. 501 ओके थैंक यू। 501 नंबर पे जाना है भाई, यहाँ से कह रहे हैं। तो भाई यहाँ पे लगी हुई है लाइन, जैसे वो ट्रेन में चढ़ने के लिए लाइन थी ना, हमारी वाली लाइन में सारे मोटर होम या बड़ी गाड़ी है, और उधर की तरफ सारी की सारी आपको छोटी हैचबैक या फिर सिडान गाड़ियाँ दिखेगी। जब आप टिकट बुक करते हो ना उस टाइम पे कैटेगरी पूछी जाती है कि आपकी गाड़ी कौन सी है, क्या आप पीछे ट्रेलर लगा के जा रहे हो, क्या आपकी छत पे कुछ है या नहीं है। तो इन्हीं की वेबसाइट है, अगर आप आयरिश वाली बुक कर रहे हो तो आयरिश फेरी के नाम से है, और अगर ये वाली कर रहे हो तो इनकी अपनी वेबसाइट है। तो हमने भी इनकी वेबसाइट से बुक किया था, सारी डिटेल भर दी। एक गाड़ी और 2 पैसेंजर के साथ हमें टोटल जो है वो 400 यूरो में 400 पाउंड में पड़ी है आना जाना। 21 तारीख को हम यहाँ से जा रहे हैं डुबलिन, और 25 तारीख को डुबलिन से वापस आएंगे होलीहेड। तो अराउंड लगा लो 40,000 रुपीज के आसपास आना जाना पड़ गई अपने को। तो भाई सबसे पहले तो ये व्हाइट वाला जो पर्चा है ये हमारी टिकट है। 21 अगस्त 8:30 बजे की फेरी है, 2 पैसेंजर 1 व्हीकल और ट्रेलर 0। गाड़ी का नंबर इन्होंने वेबसाइट पे पूछ लिया था, वहाँ पे डाल दिया था मैंने। फिर इसके बाद दूसरा आता है ये येलो सा, जो हमें भाई गाड़ी के आगे रखना है जब तक हमारी गाड़ी जो है वो शिप पे, मतलब शिप से लीव नहीं कर लेते हम। तो ये प्रीमियम वाला जो है एक्सप्रेस बोर्डिंग, और वो मिला है हमें, यहाँ पे ही लगा देते हैं भाई ये, ताकि इनको पता चल जाए। और तीसरा है ये स्टेना लाइन का अपना, इनका जो अंदर लाउंज है ना उसके लिए एक्सेस कार्ड। तो एक ये नंबर लिख दिया है, अंदर जो भी लाउंज होगा उसमें हम बैठ सकते हैं। एंड आई गेस खाना पीना भी होगा हमारा उसमें, बट टाइम तो है नहीं, क्या ही बैठेंगे, थोड़ा जल्दी आते तो फिर बैठ सकते थे। एक बार भाई देख ही लेते हैं ना कि लाइन लगी हुई है किस चीज़ की क्या है, क्योंकि
हिली नहीं थी गाड़ियाँ बिल्कुल भी, या तो वही हो सकता है वेटिंग इतनी लंबी हो। हाँ देखो हमारी लाइन में आई गैस 8 से 10 गाड़ियाँ, और भाई साहब हवा इतनी तेज़ चल रही है, फ़ोन हिल रहा है हाथ में पकड़े हुए। बताओ यहाँ पे देखो ड्यूटी फ्री भी है, क्योंकि कंट्री लीव कर रहे हैं ना, तो ड्यूटी फ्री मिल जाएगा, वॉशरूम है और पैसेंजर इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ। बाकी ये DEF करके बोर्ड लगे हुए हैं, तो देखना पड़ेगा हमारा भी किसी में लिखा है क्या कुछ। बाहर तो हो रही है भाई तगड़ी वाली ठंड, 20 डिग्री टेम्परेचर है, हालांकि अभी बीच में तो 17-18 हो गया था, बट वैसे ठंड हो रही है, हवा चल रही है ना क्योंकि। और बादल भी काले काले दिख रहे हैं, बारिश आएगी लग रहा है वहाँ डुबलिन में। लाइन तो भाई काफ़ी लंबी लगी हुई है, और अब हमारे पीछे भी लग गई है, जो गाड़ी खड़ी थी ना देखो 5-6 गाड़ी आ गई है पीछे, बट कोई नहीं भाई, थोड़ी देर की वेटिंग है, उसके बाद फाइनली हम शिप पे लोड हो जाएगी वहाँ पे। ओ भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है, दरवाज़ा तक नहीं खुल पा रहा। तो अभी जो लैपटॉप वगैरह है ना वो एक ही बैग में कर लेता हूँ, जो मुझे फेरी के अंदर ले जाना है, क्योंकि बाकी सामान तो गाड़ी में ही पड़ा रहेगा ना, और गाड़ी अलग रहेगी, हम अलग कैबिन में रहेंगे। जैसे ट्रेन में तो क्या था कि हम गाड़ी के पास ही थे ना, तो कभी भी कुछ भी सामान निकाल सकते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा भाई, गाड़ी अलग जगह पे जाएगी, मतलब अलग सेगमेंट होगा कहीं पे, या अलग ही फ्लोर हो सकती है पूरी, और पैसेंजर्स के लिए अलग होगा। तो लैपटॉप वगैरह निकाल के इस बैग में डाल लेता हूँ, ताकि अंदर काम वाम कर सकूँ 3.5 घंटे, वरना पड़े पड़े बोर ही होना है भाई, क्या फ़ायदा है ना। चलो जी चलो, आगे के जो वो लगा रखे थे कौन से रास्ता रोकने के लिए खोल दिए गए हैं, लेट्स गो भाई। ये कौन लगा रखे थे इन्होंने रास्ता रोकने के लिए ना, हमें जबकि भाई ये मिला हुआ है प्रायोरिटी वाला, यानी प्रीमियम वाला, कि हमारी जो है वो एक्सप्रेस में मतलब सबसे पहले करवाएंगे। तो पता नहीं आगे वाले तो निकल गए, अब इनको निकाल रहे हैं। अंकल जी जल्दी निकलवा दो फटाफट से। चलो जी चलो, हमारे को भी जाने दिया, और यहाँ पे फिर लंबी लाइन लगी हुई है भाई आगे। अब देखो एक बार चेक इन हो गया ना बाहर गेट पे, तो वही है फ्लाइट जैसा है कि आपने चेक इन कर लिया, बोर्डिंग पास ले लिया, तो उनको पता है कि ये बंदा एयरपोर्ट में है, तो इनको भी पता है कि ये गाड़ी और 2 बंदे पोर्ट के अंदर ही है, तो ऐसे ना मतलब मिस नहीं होने देंगे, भले ही लाइन लगे कुछ लगे भाई, लेकिन फेरी हमें लेकर ही जाएगी साथ में। और यार 9 साढ़े 9 तक तो दिन रहता ही है, अभी भी आप देख लो 8 बज चुके ऑलरेडी, बट पहुंचते पहुंचते जब 12 बजेंगे तो पूरा अंधेरा हो गया होगा, तो रास्ते के ऐसे ना नज़ारे नहीं दिखा पाऊंगा आपको, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। दिन में भाई इनकी 4 बार फेरी चलती है, एक तो बिल्कुल सुबह की थी, फिर एक 9 बजे की थी सुबह, वो भी हम पकड़ नहीं पाते क्योंकि 6 घंटे दूर थे यहाँ से, फिर उसके बाद थी 2 बजे की, वो भी नहीं पकड़ पाते क्योंकि उसके लिए हमें निकलना पड़ता लगभग भाई 8 से 9 बजे वहाँ से, वो हमसे होता नहीं क्योंकि रात को एडिटिंग करके लेट सोते हैं। तो फिर सीधा जो फेरी थी ना वो रात के 8:30 बजे की थी, तो यही लेनी पड़ी। अब सेम आते वक्त भी यही हाल है भाई, 8:30 बजे वहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वही 12 बज जाएंगे। तो वो देखो भाई राइट में दिख रही है आपको, वहाँ खड़ी हुई है भाई फेरी, अब वो हमारी वाली है या कोई और है ये नहीं पता, बट यहाँ देखो लाइन लगी पड़ी है, और इधर ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है, ये वाली पूरी गाड़ियों की लाइन है। इससे पहले भी वैसे मैं फेरी में बैठा हुआ हूँ, थाईलैंड में जब कराबी आइलैंड और फीफी आइलैंड गया था तब भी फेरी से ही गया था, और वो तो स्पीड बोट थी, मतलब कि थोड़ी तेज थी, जब भी उसने 3.5-4 घंटे लिए थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि भाई 3-4 साल हो चुके हैं, बट गाड़ी के साथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, तो ये यूनिक है थोड़ा सा। और ये जो मैंने रील डाली थी ना लंदन में फ्लैग वाली, भाई सब इतना सही रिस्पॉन्स आ रहा है, 3 दिन में 3.7 मिलियन व्यूज और टोटल 25,000 फॉलोअर बढ़ गए हैं। मतलब एक टाइम था भाई 1.5 साल तक मेरे ऐसे 5-6 हज़ार फॉलोअर बढ़ा करते थे, और अब 1-2 दिन में ही जो है वो 25,000 फॉलोअर बढ़ गए, सिर्फ एक रील की वजह से। अब ये फॉलोअर पता नहीं कितने टाइम टिकेंगे कितने टाइम नहीं, या एंगेजमेंट कैसी आएगी इनसे ये नहीं पता, बट हाँ नंबर्स के मामले में गए तो बढ़ जाते। जैसे कि मेरा जो चैनल है इंडियन बैकपैकर, इसमें भी मैंने शॉर्ट वीडियोस डाली, एक पे 12-13 मिलियन व्यूज आ गए, तो उस एक शॉर्ट वीडियो से ना भाई अराउंड 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़े थे। अब वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स इस ट्रिप पे तो वीडियो देख रहे थे, जब मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा देखेंगे नहीं देखेंगे, या फ्यूचर वीडियोस देखेंगे नहीं देखेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो जी यहाँ की भी लाइन खुल गई है, ये भाई साहब खड़े हुए हैं, कुछ तो पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ जाना है भाई ऊपर, देखो फेरी में चढ़ने के लिए। चलो जी चलो, ये है फेरी जहाँ पे हमारी गाड़ी लोड होएगी, गाड़ी खड़ी करके फिर हमें ये नीचे भेज देंगे, मतलब कि जहाँ पे पैसेंजर होंगे सारे। चलो जी इन्होंने भी खड़ी करवा दी है बस यहीं पे। आई होप इससे आगे नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे जो है इंजन स्टॉप करके रोक देना है फेरी को, मतलब गाड़ी को। हाँ देखो सामने वाले ने भी जो है वो गाड़ी मतलब बंद कर दी अपनी और निकल के बाद। ये रख लेते हैं भाई जो लाउंज कार्ड मिला है, मेरे को लग रहा है ये ना फेरी के अंदर ही लाउंज बना हुआ है, तो बढ़िया हो जाएगा सीन, और ये गाड़ी में ही लगे रहने देना। चलो जी अब यहाँ से उतरते हैं, बैग लेके गाड़ी को लॉक करके चलते हैं। तो जो बैग चाहिए वही ले जाओ, बाकी का फालतू जरूरत नहीं है। लो जी लो भाई लोग, फाइनली अपनी गाड़ी जो है वो शिप के अंदर लोड हो गई है आयरलैंड जाने के लिए। यहाँ से इस ट्रिप की हमारी ये लास्ट कंट्री है, उसके बाद सीधा ये गाड़ी इंडिया जाएगी। मतलब यूके में भी घूमेंगे, वेल्स वगैरह, वो कंट्री मानना चाहो मान लो, नहीं मानना चाहो मत मानो। इतना बड़ा प्लेन या ऐसे इतनी बड़ी शिप देख के लगता है भाई ये मतलब समुद्र में पानी के ऊपर तैर कैसे लेती है, और इतनी बड़ी फ्लाइट होती है, उसमें इतने लोग होते हैं, वो उड़ कैसे जाती है। इंसानों ने भाई अलग ही लेवल की जो है ना वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से कुछ और ही कर दिया, जो आज से मतलब
40-50 साल पहले कोई सोच ही नहीं सकता था भाई, लेकिन आज हकीकत हो चुकी है। बताओ इतनी बड़ी शिप है कि इतनी सारी गाड़ियाँ प्लस इतने सारे पैसेंजर्स इसमें जाएंगे। लैपटॉप का चार्जर डालना भूल गया था, होपफुली वहाँ चार्जिंग स्लॉट बने होंगे जहाँ पे हमारी सीट होएगी, तो चार्ज वार्ज कर लेंगे। मतलब वैसे तो मैं फुल करके ही निकला हुआ हूँ, बट एडिटिंग करते करते कभी कभी हो जाता है कि चार्जिंग नहीं बचती। तो 3.5 घंटे वेस्ट नहीं जाने चाहिए, जिसमें से खैर 1 घंटा तो हम 1-1.5 घंटा हम वीडियो में ही निकाल देंगे अपना एक्साइटमेंट के चक्कर में। उसके बाद फिर बचे हुए 2 घंटे आराम से काम निपटाना है। ये देखो भाई इस तरह के जो है वो लिफ्ट बने हैं। लिखा हुआ है कुछ? तो यहाँ लिखा तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, इसी में घुस जाते हैं नॉर्मल। थैंक यू। 5-4 कुछ भी। चलो ऊपर चलते दे। जगह तो बहुत है भाई, यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर से भी नीचे ऊपर, मतलब 4 नंबर 5 नंबर। तो ऊपर चलते हैं, पहले देखते हैं ये अपना लाउंज जो है ना, लाउंज जो है वो कहाँ पर पड़ेगा। तो ये सीढ़ियाँ तो यहीं निकल रही है भाई आके ऊपर ही। गाड़ी को लेकिन हमने लॉक वॉक कर दिया है, टाटा बाय बाय बोल दिया। अब सीधा आयरलैंड की ज़मीन पर ही गाड़ी निकलेगी। मिल गया भाई ये डेक 7 का पूरा, यहाँ पर देख लो आप। प्लस लाउंज जो है ना हमारा भी स्टेना प्लस है क्योंकि यहाँ पे, तो इसके लिए ऊपर जाना है हमें। इसके अलावा मूवी लाउंज भी है, लिविंग रूम भी है भाई सब, गेमिंग रूम भी है, वीडियो गेम्स, बार बरिस्ता सब कुछ है। बहुत बड़ी फेरी है भाई ये, मतलब ऑलमोस्ट आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा अंदर। हमारे पास भी ऑप्शन था टिकट बुक करते टाइम कि अगर आपको बेडरूम भी बुक करना है ना वो भी आप कर सकते हो, मतलब जैसे ट्रेन में बर्थ बनी होती है ना उस तरह का। बट मैंने करा नहीं, महंगा था वो, 5000 रुपये पर बंदा। ये देखो भाई पहुंच गए हैं ऊपर गेमिंग जोन में, काफ़ी सारी गेम्स है। डेक नंबर 8 पे आ गए हम, बाकी सर्विसेज नीचे है ना। ये है ना प्लस वाला हमारा जो होगा। यहाँ देखो भाई सारी गेमें लगी हुई है, मज़ेदार एकदम। ये लिखा हुआ भाई सामने स्टेना प्लस लाउंज, हाइज लाउंज और अपना लिविंग रूम। तो हमारा स्टेना प्लस है ना यहाँ पे भाई, सब बड़े मस्त बने हुए, ऐसा लग रहा है प्रॉपर एयरपोर्ट है। मतलब आपको लग रहा है कहीं से भाई ये शिप के अंदर है, हम प्रॉपर एक पूरा टर्मिनल बना रखे अंदर ही। ये है हाइज लाउंज, तो हमारा आगे होगा ये रहा भाई स्टेना प्लस, मतलब थोड़ा प्रीमियम वाला है भाई हमारा अंदर। देख रहे हो महंगी बातचीत भाई। ओहो हो, यहाँ पे दिखाना है ये। हेलो Jaiswal. Okay, do you want food menu? Yeah. Have you been in before? No. So anything out there, you help yourself to. It's complimentary. Okay. If you want to order off here, you do have to pay. It's Okay. extra. We will come round to the table to okay. take your order. ओके थैंक यू भाई। ये मेन्यू वाला तो सारा पेड है, लेकिन ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। इसमें से कुछ भी खाओ पियो मस्त। मुझे लगा था जो लाउंज होगा ना वो टर्मिनल पे होगा, बट ये लाउंज तो भाई पूरा फेरी के ऊपर ही निकला। मस्त सीट ढूंढ लेते भाई अपनी मस्त सी, जहाँ से बाहर का भी नज़ारा ना प्रॉपर दिखे, मतलब अंदर का देख के क्या करेंगे भाई, शिप में है तो। ये ले लो। हाँ ये मस्त है भाई सीट पूरा। हो बाहर से समुद्र भी दिख रहा है और चल चुकी है भाई फेरी अपनी जो है ना मस्त एकदम। अंदर ज़्यादा फील नहीं होता कि चली है या नहीं, बाहर दिखेगा। अभी तक तो भाई अपनी यूके वाली सिम का नेटवर्क आ रहा है, समुद्र के बीच में आएगा या नहीं वो नहीं पता। और आयरलैंड एंटर करते ही यूके की सिम बंद हो जाएगी, और जो हमारी यूरोप वाली सिम थी ना ई सिम वो चालू हो जाएगी। तो इसमें से तो कुछ नहीं मंगवाएंगे भाई, क्योंकि सब कुछ महंगा महंगा होगा। जो बस पीछे कॉम्प्लीमेंट्री है ना वही खा लेंगे। मैं सोच रहा हूँ भाई ये नॉर्मल वाली सीट इतनी मस्त है, अगर वो प्रीमियम वाली ले लेता जिसमें पूरा कैबिन था भाई, सब मस्त बेड वेड मिलता है उसमें, तो आराम से सो के जाओ जितनी मर्जी। पर छोटा टाइम था ना 3-3.5 घंटे, तो इसलिए बेड लेने का फ़ायदा नहीं था, बैठे बैठे भी निकाल सकते आराम से। ये देखो भाई वाईफाई है इनका, बट पेड है। 2 GB भी मतलब 2 पाउंड का है, जिसमें आप ईमेल भेज सकते हो, वीडियो चैट कर सकते हो, ब्राउज वेब कर सकते हो। पर कितनी देर के लिए ये कुछ नहीं लिखा हुआ। कनेक्ट VPN ये देखो, ये है 0 वाला, मतलब इसमें आप मैसेजेस भेज सकते हो और खाली ब्राउज कर सकते हो वेब, मतलब वो नहीं देख सकते वीडियोज़ वगैरह। तो अभी फ्री वाला ही कर लेते हैं भाई, क्यों पैसे खर्चने फालतू के। कनेक्ट तो हो गया, देखूँ यूट्यूब चल रहा है कि नहीं ना भाई, यूट्यूब नहीं चल रहा है इसमें, देख लो ब्राउज़र चल जाएगा खाली। एंड अब जाके जो है भाई वो शिप ने स्पीड पकड़ ली है, देखो भाई मस्त चल रही है, काफ़ी ना ऐसे ऐसे हिल रही है, तो अंदर धुक हो रही है, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं। वॉशरूम वगैरह भी बने हुए हैं, दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले कुछ खाना पीना ले लिया जाए भाई, फ्री का है। वो ब्राउनीज मिल रही है, क्या बात है भाई, फ्रूट्स भी है, जूसेस भी है, सब कुछ ले लूँगा भाई, टिकट में इंक्लूडेड है ना, क्यों फिर मतलब वसूल करने हैं अच्छे से। पहले तो जूस ही पिया जाए गिलास भर के पूरा, पर ये कौन कौन से जूस है ये नहीं पता भाई। अच्छा लिखा है ऑरेंज जूस, ये है एप्पल जूस, हम लेंगे भाई ऑरेंज जूस। साथ में थोड़े से फ्रूट्स ले लेते हैं। ये आई गेस चीज़ या फिर टोफू होगा, पता नहीं भाई, मुझे नहीं अच्छा लगता। हम लेंगे ग्रेप्स, मीठी चीज़ें ही ज़्यादा है। और ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये शायद से ना पेड है भाई, ये फ्री नहीं है, सिर्फ बीच वाला ये एरिया फ्री है भाई। तेज़ स्पीड जैसी हुई ना, अब शिप ज़्यादा यूँ होने लग गई है। मुझे वैसी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, शिप में तो कभी नहीं हुई, बट आज ना हो जाए बस। वैसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये 2 कुर्सियाँ देखो भाई खुद ब खुद हिल रही है ये, इसलिए हिल रही है क्योंकि शिप भी हिल रही है, देख लो
लेफ्ट राइट जा रही है भाई साहब। बहुत ज़्यादा शिप हिल रही है, मेरे को आ रही है उल्टी जैसा फील हो रहा है। तो अभी मैंने गूगल पे पढ़ा कि अगर ऐसे शिप में मोशन सिकनेस हो तो क्या करना चाहिए। उसमें लिखा है कि ओपन डेक में चले जाओ और वहाँ पे ना दूर आसमान में देखो, लहरों में नहीं देखो, आसमान में देखो। तो मैं ढूंढ रहा हूँ भाई ओपन डेक मिल जाए। उन्होंने कहा एक डेक नीचे चले जाओ। भाई मैं भाई साहब जी सा खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है खाना पूरा बाहर आ जाएगा अभी। तो वो क्लोज डेक था भाई, यहाँ से निकल के ये आ गया ओपन डेक। बहुत तेज हवा चल रही है और ठंड भी लग रही है यहाँ पे काफ़ी, बट भाई अंदर तो नहीं रहा जा रहा मेरे से सही में। और इधर देखो भाई ये लाइफ बोट वगैरह भी, अगर इमरजेंसी होती है कुछ भी तो ये लाइफ बोट से जो है लोगों को बचाया जाएगा। लाइफ बोट ही है ना शायद से, तो लाइफ बोट ही है। यहाँ देखो प्लस लिखा हुआ है और काफ़ी बड़ा डेक है भाई, ओपन में भी ना मस्त एकदम। और ये अंदर कैबिन बने हुए हैं, इन्होंने बेंचेस भी बना रखे कि किसी को भारी बैठना हो ना तो यहीं बैठ जाओ। ओ भाई साहब ये भी लाइफ बोट है, कितनी बड़ी है ये। तो शिप कितनी ज़्यादा हिल रही है, इस दरवाजे से ही अंदाजा लगा लो भाई। इतना मोटा इतना भारी दरवाजा है फिर भी टिक नहीं रहा, हिले जा रहा है बार बार। कसम से यार गूगल इतना सही चीज़ है ना, मतलब मेरे को तो ऐसे प्यार सा हो गया। जो एडवाइस दी थी ना कि ओपन एयर में चले जाओ और साथ में दूर तक देखो, तो जी खराब जो हो रहा होगा ना, मोशन सिकनेस हो रही होगी, वो ठीक हो जाएगी। और सही में भाई यही हुआ। हालांकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है बट मेरे को अपनी आंखों से दिख पा रहा है। ये देखो आसमान दिख रहा है ना, तो मैं दूर आसमान में देख रहा हूँ बस। एंड जितना भी जी खराब हो रहा था ना 90% ठीक हो गया है यहाँ के। एक तो फ्रेश हवा आ रही है क्योंकि मैं झूल तो रहा हूँ भाई, देखना इधर उधर। वो भाई साहब कितनी ज़्यादा हिल रही है। जो मर्चेंट नेवी में होते हैं भाई उनकी क्या हालत होती होगी 5-5 महीने जब वो शिप में ही बैठे रहते हैं। लहरें ना भाई एक्चुअल में बहुत ज़्यादा तेज है, जिसकी वजह से शिप ना काफ़ी हिल रहा है। ये देखो कितनी तेज लहरें है, रात का टाइम है शायद इसलिए भी। यहीं 7th डेक में ना इनका रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे भी आप बैठ के खाना वाना खा सकते हो मस्त। थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है तो अंदर आ गया भाई। ठंड हो रही है क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा, ये देखो चलते चलते झूल रहा हूँ। वॉशरूम भी भाई काफ़ी सारे बने हुए हैं, साफ सुथरे ना बिल्कुल। और लगभग हर एक डेक में मेरे ख्याल नहीं तो भाई 4 से 5 वॉशरूम बने होंगे, इतने बड़े बड़े और साफ सुथरे बिल्कुल। बाकी ड्यूटी फ्री शॉपिंग अगर आपको करनी है तो यहाँ पे पूरा स्टोर है भाई, दिखाता हूँ एक बार। ये देखो घुसते ही पहले तो वही दारू मिल रही है हर जगह पे। और कुछ देखते हैं काम का मिलता है तो। अगर नहीं भाई हर जगह ही दारू है, तो बियर दारू ये देख लो जहाँ नजर आ रही है, या फिर अपना वही स्किन केयर वगैरह। इधर की साइड थोड़ी बहुत चॉकलेट्स है और ये गिफ्ट वगैरह है। तो मुझे तो भाई कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से। एक जगह बैठ जाओ ना फिर कम फील हो रहा है भाई, चलते चलते तो लिटरली बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। ओ ये देखो बरिस्ता बना हुआ है भाई शिप के अंदर ही, क्या बात है। चलो चल के भाई गेमिंग जोन देखते हैं, यहाँ पे फ्री है या फिर पेड है ये सब भी। फ्री तो नहीं लग रहा भाई, आई गेस पेड है, वो टोकन लेने पड़ते हैं। ये देखो हाँ, तो इसमें अपना नोट डालो और आपको सिक्के मिल जाएंगे। अभी तो ये आउट ऑफ सर्विस है, लेकिन वहाँ वाली मशीन चल रही है, फिर तो सिक्के लेके जितनी मर्जी गेम खेलो। बाइक वाली भी है, ये गन वाली भी है, ये भी है। हमारा तो देखो ये था ना प्लस वाला, लेकिन जिन्होंने वो नहीं लिया उनको बाहर मिला हुआ है नॉर्मल, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। इसकी टिकट शायद से सस्ती होगी बट हमने क्योंकि कल ही बुक करी है ना, तो इसलिए ये वाली मिली नहीं हमें, अंदर वाली ही मिली। मतलब सबसे सस्ती वही थी जो मैंने बुक करी, इसके अलावा और कोई अच्छा लगता है अभी गिर जाता सही में। बाकी स्मोकिंग एरिया भी बना हुआ है प्रॉपर, जो फूकता है वो जा सकता है। व्हीकल डेक मैंने आपको दिखाई दिया, टॉयलेट्स भी दिखा दिए, रेस्टोरेंट टेस्ट भी दिखा दिया, शॉप भी दिखा दी, बरिस्ता भी दिखा दिया। बाकी ये हमारे वाला डेक है, इससे ऊपर एंट्री अलाउड नहीं है, ये देखो नो एंट्री। मैं नीचे ही चलता हूँ भाई ओपन डेक में, क्योंकि अंदर तो नहीं बैठा जा रहा, कोई नहीं बाहर भले ही ठंड लगे। एंड हाँ भाई लिफ्ट भी है, सीढ़ियाँ नहीं यूज करना चाहते तो लिफ्ट से आओ। हवा देखो कितनी तेज चल रही है, ये भी इतनी तेज चल रहा है। और यहाँ जो बेंचेस लगे हुए ना भाई, इनको भी देखो नट बोल्ट से मतलब कसा हुआ है ताकि हिले डुले ना। और ये डेक पूरा का पूरा गीला हुआ पड़ा है, हालांकि बारिश नहीं आ रही है, ओस है सारी। बाकी भाई फेरी को निकले हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, 9:50 हो रहे हैं भाई। 2-2.5 घंटे अभी और बचे हैं भाई, यहीं बैठना पड़ेगा। अंदर जाके तो हालत खराब हो रही है, यहाँ पे बेटर फील होता है थोड़ा। हर जगह पे ना ये रेलिंग्स बने हुए हैं कि इसको पकड़ पकड़ के चलो भाई, ताकि गिर ना जाओ। सीढ़ियों में भी देखो लिखा हुआ है ऑलवेज होल्ड दी हैंड रेल, ताकि आप गिरो ना। एक्चुअल में भाई एकदम से शिप इतनी ज्यादा हिलने लग जाती है। अभी ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा भाई, ये देखो ये एक्चुअल में मैं हिल रहा हूँ इतना ज्यादा। मैं क्या हिल रहा हूँ, शिप हिल रही है। वापिस से भाई अंदर ही आ गया हूँ और सब लोग सो चुके हैं सोफे में पैर फैला के, बट हमारे पास नॉर्मल सीट है इसलिए हम सो नहीं सकते। और जितने भी सोफे थे सबके सब भरे पड़े, यहीं पे जुगाड़ बना लेते हैं भाई, पैर वैर रख के। चलो जी नींद आ जाए बस 1-1.5 घंटे के लिए, फिर सीधा उठूं जब आयरलैंड पहुंच चुके होंगे। सीट्स के यहीं पे भाई चार्जिंग सॉकेट्स भी लगे हुए हैं, बट उसके लिए आपको ये अडेप्टर चाहिए होगा, क्योंकि नॉर्मल सॉकेट इंडिया वाला लगेगा नहीं। पहले इसको लगाओ फिर इसमें वो लगाओ। बट जो हमने दुबई से चार्जर खरीदा था ना आईफोन का, वो वाला डायरेक्ट लग जाता है इसमें। 1 hour later 11:12 हो गए। अनाउंसमेंट हो चुकी है भाई कि हम डुबलिन पहुंचने वाले हैं। बाहर तो खैर कुछ भी नहीं दिख रहा अंधेरे की वजह से, बट ये जो लास्ट के 40-45 मिनट थे ना भाई, शिप बड़ी स्लो चल रही थी, तो ज़्यादा हिल भी नहीं रही थी, इसलिए आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे, और ना बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी। लो भाई खिड़की से लाइटें जो है वो दिखना शुरू हो गई है, यानी कि पोर्ट के पास पहुँच गए हैं। मतलब यहाँ तो वो सो रही है, आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, बट मुझे प्रॉपरली दिख रहा है भाई, लाइटें चल रही है पूरी। बाकी उठना भी लोग शुरू हो गए हैं, चलते हैं अपना गाड़ी वाड़ी में सामान डालते हैं और फाइनली
आप सभी का स्वागत है आयरलैंड में। कल अच्छे से करूंगा वेलकम, अभी तो क्या अंधेरे में करना। चलो भाई चलो, अनाउंसमेंट कर दिया है इन्होंने कि पहले जिनकी गाड़ियां है ना डेक में वो निकल जाओ, जो भी पैदल यात्री है सारे वो नहीं अभी निकलना। शायद से शिप में से पहले गाड़ियों को ही एग्जिट करवाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ नीचे फटाफट से भाई लिफ्ट का यूज करके। तो जितने भी आप लोग देख रहे हो सबके सब भाई गाड़ी वाले ही है, जिनकी गाड़ी नीचे डेक में है। यहाँ से देख रहे हो आधे से ज्यादा जगह खाली हो चुकी है। लो जी लो आ गए हैं डेक नंबर 5 में, यानी कि गाड़ियों का डेक। और वो खड़ी है सड्डी गाड़ी, अलग ही चमकती है भाई। देखना सबसे ऊंची है इन गाड़ियों की लाइन में, मतलब मोटरहोम को छोड़ दिया जाए। लिखा भी हुआ है साफ साफ दिल्ली टू लंदन बाय रोड। चलो जी चलो लेट्स गो। देखना भाई सब कितने बड़े बड़े ट्रक, मतलब ऊंचाई तो है ही है, साथ में लंबाई भी देखो कितनी है। ये सारे ट्रक उस वाली लेन में खड़े हुए हैं, बाकी ये वाली लेन, हमारी वाली लेन, साइड वाली लेन एंड उससे साइड वाली लेन में सारे अपने नॉर्मल गाड़ियां और मोटरहोम है, छोटे वाले मोटरहोम। अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी बड़े वाला मोटरहोम नहीं देखा, प्रॉपर जो साइज होता है ना ट्रक वाला भाई। एंड ये जो गाड़ियों वाला डेक है ना भाई सब, इसकी हाइट देखो कितनी ऊंची है। और ये ऊपर भी ना प्रॉपर वो फॉल सीलिंग नहीं कर रखी, जैसे रो है वैसा ही सब कुछ छोड़ रखा है, वायरिंग वगैरह पूरी की पूरी सारी। तो जिन भाई के फ्लैट में जाना है उनका घर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4.6 किलोमीटर है, यानी 12 मिनट की ड्राइव है केवल। जैसे कि मैंने बताया था भाई, आयरलैंड जो है वो यूके में नहीं पड़ता, यूरोप में पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे वापस से किलोमीटर का सिस्टम आ गया, माइल्स का हट गया। अब वापस नॉर्थ आयरलैंड में जाएंगे ना ऊपर की साइड, वो यूके में पड़ता है, जहाँ पे जाकी कैपिटल है बेलफास्ट। तो वहां पे वापस से माइल्स आ जाएगा। प्लस यहाँ की जो सड़कें है ना वो देखना है भाई कि लेफ्ट साइड में ट्रैफिक चलेगा या राइट साइड में ट्रैफिक चलेगा, क्योंकि यूके में अलग था, यूरोप में अलग था। तो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो आयरलैंड में यूरोप के हिसाब से ही रोड होनी चाहिए। चलते हैं बाहर फिर देखते हैं। प्लस भाई गाड़ियों में भी देखोगे तो IRL यानी कि आयरलैंड की नंबर प्लेट लगी है, यूरोपियन यूनियन के उसके फ्लैग के साथ में, मतलब वो स्टार्स के साथ में। एंड हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, जब हम इस फेरी में चढ़े थे ना उस टाइम पे सिर्फ हमारे से टिकट के लिए ना नाम ही पूछा गया था चेक इन करने के लिए। उसके बाद वो 3 चीजें पकड़ा दी थी, बट कहीं पे भी पासपोर्ट नहीं पूछा गया, ना ही स्टैंप लगा यूके से एग्जिट का, ना ही कोई इमिग्रेशन हुआ, ना ही कोई कस्टम हुआ। तो वहां से तो सब कुछ एम ही हो गया, इन्होंने यहाँ तक भेज भी दिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर करते तो भाई वो पहले ही कर लेते, वरना बंदे को फेरी में क्यों भेजेंगे, क्योंकि यहाँ से वापसी की फेरी तो है नहीं कोई। अब तो वीजा अगर चाहिए होगा, यहाँ पे किसी को डिपोर्ट करना होगा तो वो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। जैसे यूरो टनल में क्या था कि यूके की जो इमिग्रेशन थी ना वो फ्रांस साइड में ही कर ली गई थी, उसके बाद ट्रेन में चढ़ने दिया था। तो अगर यहाँ पे भी इतना कुछ सीन होता तो ये पहले ही वहीं पे ही सब कुछ चेक कर लेते होली हेड में ही, बट करा नहीं चेक। तो इसका मतलब यहाँ से भी सीधा निकलेंगे और एग्जिट हो जाएगी। कोई वीजा नहीं चेक हुआ, कोई स्टैंप नहीं लगा। ये पता नहीं क्यों है ऐसा भाई, क्योंकि आयरलैंड वैसे तो यूरोप में पड़ता है, बट होगा इनके बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट वगैरह की यूके वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आओ जाओ सीधा। एंड हमने एंटर तो भाई पीछे से किया था, लेकिन एग्जिट कर रहे हैं सामने से, ये देखो। एंड रोड्स तो भाई वही सेम ही है जैसे अपना यूके में थी, हम इधर की तरफ ही चल रहे हैं और सामने वाला ट्रैफिक इधर की तरफ से आएगा। ये एरो बना हुआ है ना, तो मतलब कि यूके वाले ही रोड रूल्स चलेंगे यहाँ पे आयरलैंड में भी। चलो भाई यहाँ से भी एग्जिट दे दी इन्होंने, कोई पूछताछ नहीं हुई। ये आए हैं भाई अब कुछ तो टोल टैक्स जैसे बूथ, तो हो सकता है भाई यहाँ पे जो है वो अपना पासपोर्ट वगैरह मांगा जाए। हाँ लिखा तो है ये देखो, इमिग्रेशन कंट्रोल, तो मांगेंगे भाई पासपोर्ट शायद। कोई खिड़की नहीं है भाई, कोई बंदा भी नहीं है, पर लाल हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं। हाँ ये खराब होगा, दूसरी तरफ चलो। पासपोर्ट भी निकाल लेते हैं भाई अगर मांगेंगे। यार ऊपर एरो तो यहाँ पे भी ग्रीन ही लगा हुआ है 2 नंबर पे, लेकिन फाटक खुला हुआ है, कोई बंदा भी नहीं बैठा हुआ। तो अभी हम दूसरी लेन में ले रहे हैं, कहीं पता चले गलती से हम ही निकल जाए। लो जी पासपोर्ट निकाल लिया है, इनको दिखाना है, अब दे दिया भाई। पासपोर्ट चेक कर रहे हैं, मेरे ख्याल यूके वीज़ा ही देखेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम आयरलैंड में आ सकते हैं। थैंक यू, बाय। हाँ थैंक यू। चलो जी चलो एग्जिट दे दी है, मेन रोड पे आ गए। अब यहाँ से सीधा सीधा कोई चेकिंग नहीं, कोई रोक टोक नहीं, सीधा जा सकते हैं। वही भाई पासपोर्ट में बस पन्ने वन्ने आगे पीछे करके देखा, मुझे तो लग रहा है वीजा भी चेक नहीं किया उन्होंने ढंग से, एम ही जाने दिया। तो बड़ा ही स्मूथ एक्सपीरियंस था किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने का। अभी भाई 1 किलोमीटर भी नहीं चले थे और टोल टैक्स आ गए यहाँ का। हालांकि टैग और कार्ड दोनों ही एक्सेप्टेड है, तो हम तो वही कार्ड ही यूज़ करेंगे, अपना डेबिट कार्ड चल जाएगा यहाँ पे भाई। एंड भाई यहाँ पे भी वही हाइट वाला सीन है, देखो 2 मीटर की हाइट की लिमिट लगा रखी है, अपनी निकलती नहीं है 2 मीटर में, 2.19 हो तो निकल जाती है। तो ये छोटी गाड़ियाँ जितनी भी सेडान या हैचबैक है उधर से जाएगी, और बड़ी गाड़ियाँ ट्रक वगैरह के साथ यहाँ पे जाएगी। एंड एक चीज़ और भाई, आयरलैंड जैसे कि यूरोप में पड़ता है, तो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो है, ना कि पाउंड। तो अब हमें हर जगह पे यूरो कटेंगे।
देंगे, मतलब कार्ड से या कैश भी देंगे तो यूरो में ही देना पड़ेगा भाई। आ गई भैया मशीन, इससे पे करना पड़ेगा। अच्छा टनल है भाई, ये टनल की पेमेंट है ये, वो टोल टैक्स नहीं है। लिखा ना यहाँ पे वेलकम टू डुबलिन टनल कंसेशन। तो यहाँ पे देखते हैं कितना कटना है। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। 3 यूरो है भैया फीस, 300 रुपए। कार्ड रिफ्यूज्ड बाय टर्मिनल आ रहा है। लेट्स गो भाई, मेरे वाले कार्ड से हो गई पेमेंट। ये है भाई वो डुबलिन टनल जिसके लिए हमने पे किया है, तो टोल टैक्स नहीं था, ये टनल की फीस भरी है। यहाँ से हमें निकलना है। एक्चुअल में ना भाई था तो यहाँ से 3 किलोमीटर ही, बट एक कट लेना था लेफ्ट जो मिस हो गया, तो उसकी वजह से अब 15-16 किलोमीटर का चक्कर पड़ गया आगे से घुमा के, और इसलिए इस टनल में से जाना पड़ रहा है। अगर हम वो लेफ्ट ले लेते तो फिर दिक्कत नहीं होती, ना वो पे करना पड़ता। चलो कोई नहीं भाई, 300 रुपए में डुबलिन की टनल के भी दर्शन हो गए। काफी लंबी टनल होगी, जब भी पैसे ले रहे हैं भाई, इतने 16 किलोमीटर है ना, तो यू टर्न लंबा ही है। अब बस ये चक्कर ना हो जाए कि जब आगे से घुमा के वापस यहाँ पे आए तो ये कहे कि टनल एग्जिट की भी फीस दो, मतलब उस तरफ से। ऐसा होनी नहीं चाहिए, बट मांग लिया तो फिर 300 रुपये हो। जी वापस से यू टर्न लेके टनल में एंटर हो चुके हैं, और पीछे बोर्ड भी लगा आ गया था कि टोल टैक्स लगेगा आगे। और दिन में अगर आप आते हो ना मंडे से फ्राइडे, तो भाई 10 यूरो का है ये अपना टनल का चार्ज, और रात में सस्ता है 3 यूरो का। तो अच्छा हुआ भाई हम रात में एंटर कर रहे हैं दिन के टाइम पे, वरना 10-20 यूरो देने पड़ जाते। एंड यहाँ के जो टोल बूथ है ना, वो भी ड्राइवर साइड में ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि भाई यहाँ की जो गाड़ी है ना आयरलैंड की, उनके स्टीयरिंग व्हील भी राइट साइड में ही है। तो अभी ये 2 वही वापस से मीटर वाली हाइट है इसकी, हमें घुसना है इस वाले एरिया में। चलो जी वापस से 3 यूरो की पेमेंट। तो टोल टैक्स में जो भाई साहब थे वो कह रहे कि एंटर करने से पहले ही मुझे बता देते, मैं यहीं से टर्न करवा देता, तो ना जाने का पे करना पड़ता ना इधर आने का। और मैं कह रहा था स्टीयरिंग व्हील राइट साइड में है ना यहाँ की गाड़ियों का, तो इसका मतलब भाई आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है, बट सारे रूल्स जो है ना वो यूके के हिसाब से ही चल रहे हैं। गाड़ियों की प्रोडक्शन भी यूके के हिसाब से ही हो रही है, गाड़ी के जो रोड रूल्स है वो भी सब यूके के हिसाब से है। बस करेंसी इनको जबरदस्ती यूरो ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। यहीं पे भाई पोर्ट है, और यहीं पे देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है। बताओ कितना पास है जो सिटी का ये अच्छा सा रहने वाला या कमर्शियल एरिया, पूरा शॉपिंग सेंटर वगैरह सब कुछ यहीं पे ही है भाई। लगेज तो उतार दिया भाई सारा का सारा। भाई बता रहे यहीं पे एक पार्किंग है, अगर वहाँ मिल गई तो ठीक है, वरना उधर कहीं मैंने एक पार्किंग देखी थी अभी आते वक्त, तो यहीं पास में मिल जाएगी तो ज्यादा सही है। लो भाई मिल भी गई, पार्किंग ही है ना। हाँ कार पार्क। चलो जी चलो, होटल की है भाई। हाँ, मशीन तो लग रही है देखो, होटल पार्किंग है तो होटल की, बट अच्छा अगर मिल जाएगा तो बढ़िया होगा। हमारा यहाँ तो बैरिकेड भी नहीं है। फिर दबाना लिखा तो है वैसे, ओवरनाइट स्टे है 20 यूरो। Actually, I want to park my car over here. So can you provide any ticket? No, just want to get the charge. Sorry. हाँ ओके 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 फाइन, थैंक यू। चलो जी होटल वालों के लिए है तो सिर्फ। चलो भाई एक मॉल की पार्किंग है यहीं पे, 700 मीटर दूर अपार्टमेंट से मिल गई है। अब कितने लगेंगे पैसे तो परसों ही पता चलेगा जब निकालेंगे। काफी बड़ी पार्किंग है भाई, तो मतलब मॉल भी बहुत बड़ा अच्छा खासा होगा। ये देखो गाड़ी लगा दी, क्या मस्त लग रही है भाई। आयरलैंड में अपना HR 26 नंबर, ओ हो गुड़गांव ही गुड़गांव हो रहा है। हाइट की दिक्कत हो रही थी, बट ये फोर्ड का भाई देखो पिकअप ट्रक जो है रेंजर, ये तो घुस गया आराम से, क्योंकि ना इसके ऊपर वो कैरियर नहीं लगा हुआ और पेच नहीं निकला हुआ। हमारी गाड़ी के ना ऊपर पेच सा निकला हुआ है, उसकी वजह से ये जो डंडे होते हैं ना यहाँ पे, ये वाले, ये लाल और वाइट वाला ऊपर जो आप देख रहे हो, इसमें अटक जाता है। बट ठीक है, अटका तो आज भी था, बट हमने निकाल लिया फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई इतनी ज़्यादा। बोल ले भाई 1 घंटे का रेट है 5.9 यूरो, यानी कि 600 रुपये 1 घंटे की पार्किंग, और डेली का है 48। भाई साहब बहुत है, तो 2 दिन के मतलब ऑलमोस्ट भाई 100 यूरो भाई, 10,000 रुपये की पार्किंग। मर गए बुरा वाला। यहाँ पे भाई हवा तो तेज तेज चल रही है, बट इतनी ज़्यादा ना ऐसे ठंड नहीं लग रही, टेम्परेचर नॉर्मल ही है। रात के अभी 12:30 हो रहे हैं। ये सामने बिल्डिंग देखो भाई क्या खूबसूरत लग रही है, पूरा इन्होंने अपना झंडा बना रखा है। आपको देख के लग रहा होगा इंडिया का फ्लैग है, बट इंडिया का फ्लैग नहीं है, बीच में अशोक का चक्र नहीं है, क्योंकि आयरलैंड का फ्लैग है, सेम टू सेम। देख रहे हो ना, रात के 1 बजे भी भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुनसान हो गई है रोड, थोड़ी बहुत तो चहल पहल है। तो अभी पैदल पैदल जा रहे हैं, बस पहुंच गए। वो सामने अपार्टमेंट है, देख रहे हो भाई साहब कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, सारे के सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं। और राइट साइड में जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे भाई ऑफिसेज बने हुए हैं। तो रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, बस पहुंच ही गए भाई। वो देखो भाई यहाँ की जो ट्रैम है वो अभी भी चल रही है रात को, मतलब कि 24 आवर चलती होगी, क्योंकि 1 बज गया ऑलमोस्ट। बिल्कुल ना परफेक्ट लोकेशन अपार्टमेंट है, ऐसे बिल्कुल
सिटी सेंटर सही है, देख रहे हो सब कुछ यहाँ पे सुबह सुबह मिल जाएगा। तो शॉपिंग वॉपिंग भी करनी होगी ना, कर लेंगे थोड़ा घर वालों के लिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ लंदन से ही करूंगा सबके लिए शॉपिंग, यहाँ से क्या ही करनी। तो ये भाई अपना रूम होने वाला है, अभी नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ मैं। आज यहाँ पे और रुकना है, मतलब घूमूंगा पूरा डुबलिन जो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखोगे, और उससे अगले ब्लॉग में जाऊंगा नॉर्थ आयरलैंड में, जहाँ पे उनकी कैपिटल है बेलफास्ट करके। तो इस वाले ब्लॉग के लिए इतने रखते हैं भाई, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज टीके रास्तों पर नहीं पड़ना।